सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा 2 टॉपिक हमने जो अभी अभी हाल ही में पूरे किए हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो पाइप और सिस्टम का हमारा चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क पर बिल्कुल बेस है। तो पाइप सिस्टम को करने से पहले टाइम एंड वर्क आपने कर लिया होगा तो आपको पाइप एंड सिस्टम समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो कल हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पाइप और सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा बच्चों। और सिंपल इंटरेस्ट में आज जो हमारा पहला टाइप रहेगा वो सारा बेसिक का रहेगा। और बस मेरे साथ आप अपनी पेन और कॉपी लेकर आ जाइएगा और तैयार हो जाइएगा। और अगर आप मेरी साउंड अच्छे से सुन रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा सर अच्छे से आवाज़ आ रही है आपकी, बढ़िया, आप क्लियर चमक रहे हो और बढ़िया हमको लग भी रहा है। तो बच्चों आ जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा और तैयार हो जाइएगा मेरा लेक्चर सुनने के लिए। देखिए, तो आज जो हमारा टाइप रहेगा पहला वो सारा बेसिक से रहेगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए बच्चों, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट को बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस है, यानी कि डिपेंड है पूरा चैप्टर जिस फॉर्मूले पर। वो देखिए बच्चों, इस सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमारा जो एक एसआई का फॉर्मूला होता है, बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। पूरा का पूरा चैप्टर में इसी फॉर्मूले पर याद करा दूंगा आपको, यानी कि तैयार हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका पूरा यहीं से ही। एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी क्या है बच्चों, यहां पर प्रिंसिपल मूलधन, आर क्या है रेट दर, टी क्या है टाइम समय, और बटे 100। बताइए बच्चों, पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आर का मतलब है रेट, जिसे हम दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर। और टी का मतलब है बच्चों टाइम, जिसे हम समय बोलते हैं। क्लियर बच्चों। तो P गुना आर गुना टी, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100, ऐसा ही बराबर। तो ये बच्चों आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद करना है और पूरे का पूरा चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले पर हो जाएगा। वरना तो इसी फॉर्मूले, कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपसे P निकलवाएगा तो रेट भी देगा, टी भी देगा, एसआई भी देगा, P निकल जाएगा। रेट निकलवाएगा तो P भी देगा, टी भी देगा, एसआई भी देगा। टी निकलवाएगा तो P भी देगा, आर भी देगा, एसआई भी देगा। और एसआई कटवाएगा तो आपको पीआरटी की वैल्यू देगा। जो भी उसे निकलवाना है उसे छोड़कर जितनी भी और चीज है उनकी वैल्यू वो देगा। तो देखिए कैसे बच्चों, नोट कर लीजिएगा, आ जाइएगा मेरे साथ। देखिए आज सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज। बच्चों एक चीज और बता दूं, साधारण ब्याज हर महीने, अगर मंथली पे दे रहे हो तो हर महीने, हर साल पर दे रहे हो, ईयरली पर, तो इक्वल रहता है। जैसे कि मानने की बात है, मैंने किसी को 500 रुपए दिए, मैंने किसी को 500 रुपए दिए, 10% पर दिए, ठीक है बच्चों। तो 50 रुपए जैसे मेरे बने हैं माने शुरू के साल, और मैं उसे 4 साल के लिए दे रहा हूं, तो शुरू के साल अगर 50 रुपए बने हैं बच्चों, तो मेरा हर साल 50 50 50 50 50 50 सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल ही बनेगा, जितना भी बनेगा इक्वल बनेगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। 150 रुपए ब्याज, ऐसा ही कितना है बच्चों, एक फॉर्मूला में यहां पर लिख के चल रहा हूं बच्चों, इसे लिखकर यहीं छोड़ देता हूं। ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। क्लियर है बच्चों। तो उसने हमें ऐसा ही कितना दिया है बच्चों, 150 रुपए, 150 रुपए। वो कह रहा है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करें कितने रुपए को, 6 महीने के लिए,
कितने रुपए को? 6 महीने के लिए। पी हमें दिया नहीं। अच्छा, रेट उसने दे रखे 4%, टी दे रखा 6 महीने। 6 महीने को बच्चों में क्या बदल दूं आपका, 6 महीने को मैंने साल में डिवाइड कर दिया और बटे 100। क्लियर है बच्चों? तो P गुना R गुना T बटे 100 ऐसा ही बराबर। तो 6 दूनी कितना हो गया? 12। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 से इसे इधर काट लो, 2 सते 14 और 2 पंजे 10 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। P बराबर 75 और 2 जीरो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों? 7500 रुपए। बताइए बच्चों, तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल के आया है? 7500 रुपए। 7500 रुपए। क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा यूज किया है मैंने? SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। उसने हमें SI भी दिया था, P हमसे निकलवा रहा है, रेट भी दी थी, टाइम भी दिया था। बताइए बच्चों, क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे और मैं आपको कोई भी फॉर्मूला यूज ही नहीं कराऊंगा। जहां जरूरत होगी किसी की एक आध की तो हम ले सकते हैं, वरना हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका यूज करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि बताओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years and 4 years डिफर्स बाई 42 रुपए। द सम इज। वो कह रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 3 वर्षों 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर ब्याज में डिफरेंस आ रहा है तो किन कारणों से आ सकता है? तो बच्चों अगर ब्याज में अंतर आया है, डिफरेंस आ रहा है, तो 2 कारणों से आ सकता है। क्या? या तो रेट अलग अलग हो या टाइम अलग अलग हो। रेट और टाइम अलग अलग कैसे? देखिए, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, मैंने दोनों व्यक्तियों को 500-500 रुपए दिए। मैंने दोनों व्यक्तियों को 500-500 रुपए दिए कि भाई मैं आपको 500-500 रुपए दे रहा हूं और मैंने 10% पर दे दिए, दोनों को 10% पर दे दिए। लेकिन एक को मैंने 4 साल के लिए दिए, एक को मैंने 5 साल के दिए कि भाई तू मुझे 4 साल में मेरे ब्याज सहित पैसे लौटा देना। एक को कहा मैंने तू 5 साल बाद लौटा देना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि मुझे ज्यादा ब्याज कौन देगा? बस ज्यादा ब्याज तो मुझे वो देगा जिसे मैंने 5 साल के लिए दिया है, क्योंकि 1 साल मैंने उसको बढ़ाकर दे रखा है। तो जो ब्याज में अंतर आया किसकी वजह से आया? यहां पर टाइम की वजह से। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए बच्चों। दूसरी बात क्या है? यदि मैंने किसी को सेम टाइम के लिए, माने 5 साल के लिए किसी को मैंने 500-500 रुपए दे दिए, 2 व्यक्तियों को। अब एक को मैंने 5% पर दे दिए और एक को मैंने 10% पर दे दिया 5 साल के लिए। टाइम दोनों का इस बार सेम है, 500-500 रुपए दे दिए, एक को 5% पर, एक को 10% पर। जिसने 5% पर रुपए दिए, ये मान लो उसने तो मानने की बात है, मुझे मानने के बाद 100 रुपए दे दिए, और जो से मैं 10% पर दे रहा हूं वो मानने वाला मुझे 200 रुपए दे रहा है। तो देखो डिफरेंस आया नहीं आया ब्याज में? किसकी वजह है? रेट की वजह से। तो बच्चों यही कारण है कि जो ब्याज में डिफरेंस आता है, अंतर आता है, वो या तो टाइम की वजह से आएगा या रेट की। अब जैसे कि इस सवाल में देखिए, वो अगर किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर आया। बेटा यहां पर बच्चों, मेरे बच्चों, यहां पर 42 रुपए का अंतर है। तो ये 42 रुपए का अंतर किसकी वजह से है? ये 1 साल की वजह से, क्योंकि 5% तो यहां पर जो रेट है वो तो सेम है, लेकिन उसने एक को 3 साल के लिए देखा, एक 4 साल के लिए दे दिया। यानी एक पे तो 4 साल जो आया है, 1 साल बढ़ के गया हुआ है ना, और 1 साल बढ़ा है तो उसने 42 रुपए बढ़ा के दिए हैं। 42 रुपए का डिफरेंस आया। यानी कि जिसे 3 साल के लिए दिया था उसका कुछ ब्याज होगा, कुछ भी होगा, और जिसे 4 साल के लिए दिया तो उस पर जिस पे 3 साल का ब्याज बना था उससे 42 रुपए ज्यादा देगा 4 साल वाला। तो इसमें जो 42 रुपए का अंतर आया किसकी वजह से आया? 1 साल की वजह से। तो बात याद रखना बच्चों, जो हमारे डिफरेंस वाले सवाल रहेंगे जिसकी वजह से ब्याज में डिफरेंस आएगा, चाहे रेट की वजह से आए चाहे टाइम की, तो वहां पर हम डिफरेंस को ही लेके चलेंगे। टाइम की वजह से आया तो टाइम का डिफरेंस और ब्याज का डिफरेंस, रेट की वजह से आया तो रेट का डिफरेंस और ब्याज का डिफरेंस। बताइए क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो देखिए कैसे। उसने राशि बतानी है बच्चों, हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है राशि, निकालनी है, पी निकालना है। एसआई कितना है? तो एसआई ये बच्चों डिफरेंस है एसआई का 42 रुपए। अच्छा, पी हमें निकालना है।
आर बच्चों से दे रखी है 5% और टी कितना ले लो बच्चों 1 क्योंकि जो 42 रुपए का डिफरेंस है यो 1 साल का डिफरेंस है, 3 साल और 4 साल, तो 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है 1 का, और बटे 100 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 0, तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 0 2 दूनी 4 2 चौक 8, तो P बराबर 840 रुपए आ गए बच्चों, 840 रुपए आ गए बच्चों। क्लियर है? चलिए बच्चों ये है हमारा आंसर, बताइए क्लियर ना, ये हमारा आंसर है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ 1600 रुपए गिव्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2252 रुपए इन 2 years and 3 months, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 1600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधन ब्याज 252 रुपए, ब्याज की दर कितनी है? बहुत अच्छे बच्चों, इस बार ये मैं बार बार साफ कर देता हूं बच्चों, तो ये साफ नहीं करना आपको, P गुना R गुना T बटे ऐसे तो लिख के चलो बच्चों, इसे तो ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसे तो मैंने यहां छोड़ दिया क्योंकि सारे सवाल इसी बेस पर होंगे, तो मैं इसको आपको सामने आपके मैंने लिख दिया है, तो सारी चीज में इसमें रखता हुआ चलूंगा। देखिए उसने साधन ब्याज हमें ऐसा ही दे रखा 252, अच्छा बच्चों P दे रखा है 1600 बच्चों, R कितनी दे रखी है बच्चों उसने, हमें R तो निकालनी है मेरे बच्चों, और T दे रखा है उसने 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने का मतलब जानते हो कितना हुआ बच्चों, 2 सही 3 बटे 12, यानी कि 3 माह को भी मैं क्या में चेंज कर लेता हूं, वर्ष में कर लेता हूं, तो ये रफ कॉम देखो यहाँ पर 3 कम 3 3 चौक 12, यानी कि 1 बटे 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4 लिख सकता हूं बच्चों, यानी कि 2 वर्ष 3 महीने को मैंने लिख दिया 9 बटे 4। कैसे, एक बार और समझो कैसे, यानी कि 2 सही 3 था बच्चों, ये 2 तो साल पूरे हैं और 3 महीने हैं बच्चों, तो इस 3 महीने को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, क्यों, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये साल में चेंज हो गया 3 महीने, तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे 4। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चले बच्चे, ठीक है बच्चा, देखिए तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 400 आ गया बच्चों, ठीक है, 9 दूनी 18, इसे ले लो 9 दूनी 18, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 18, ये 7 और 9 72, ठीक है बच्चों, तो रेट कितनी हो गई हमारी, रेट देख लो बच्चों, कहीं गलती कर दिया क्या हमने, हाँ बच्चों गलती तो कर ही दिया हमने, 100 तो नहीं लेके चले थे हम, 100 भी तो लेना है, तो 100 2 0 2 0 कट गई बच्चों, ठीक है, तो हमारा आ गया 4R बराबर 28, तो 4 सत्ते 28, तो R बराबर 7% बच्चों। क्लियर है ना बच्चों, R बराबर 7%। क्लियर है? 100 भी तो लेंगे ना बच्चों, 100 छूट गया था हमसे, ठीक है, तो P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है बच्चों, 4 से 1600 को काट दिया, 400 बार, 2 0 2 0 कट गई, और 9 से हमने 252 को 28 बार काटा था, फिर 4 से 28 को काट दो, चाहे यहीं काट लो बच्चों, चाहे आप यहीं काट लो, देखो कैसे, इसको 4 सत्ते 28, तो R बराबर 7% बच्चों। क्लियर है ना, R बराबर 7%। देखो बच्चों एक चीज और बताऊं, आप जितना अपने हाथ से काटोगे सवाल को, यानी कैलकुलेशन अपने हाथ से करोगे, इतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके माइंड में आएगा सर आपने से 4 से क्यों काटा, भाई आप 2 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लो, वो आपकी मर्जी की बात है बच्चों। तो अगर आप तो सिर्फ मेरा यहां पर क्या है मेथड देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन गुणा भाग करने की कोशिश खुद किया करो, ठीक है ना, अगर आप मेरे पर ही डिपेंड रहोगे गुणा भाग में भी तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है, कैलकुलेशन खुद ही करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ और लाइक कर दो वीडियो को, भाई लाइक बहुत कम कर रहे हो आप, शुरू में तो आपने बहुत अच्छे अच्छे लाइक किए, बहुत काफी लाइक हो गए, और अब बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे आप, क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा आपकी, अगर समझ में नहीं आ तो कमेंट करके बताओ कहां कमी चल रही है, कमी चल रही है तो हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, आप आके देखते भी हो वीडियो भी देखते हो लाइक नहीं करते हो, तो ऐसे नहीं भाई, लाइक करो, देखो लाइक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल 8% पर एनम, कितने समय में
8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा कितने समय में। देखिए बच्चों, साधारण ब्याज की बात करा, फिर साफ कर दिया बच्चों मैंने, ध्यान नहीं रहता बच्चों मेरे। P गुना R गुना T/100, इसे तो बच्चों आप ब्रैकेट में लिख दो और इसे तो यहीं छोड़ दो, इसे मैं साफ नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए वो क्या, साधारण ब्याज, बच्चों को कह रहा है साधारण ब्याज SI बराबर P का कितना है बच्चों, 2/5, 2/5। बच्चों इस चीज को आप सवाल में देख के भी कर सकते हो, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/5 है, तो जो 2/5 के नजदीक में देखो कौन है, P है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, जैसे कि मैंने यहां आपको लिख के भी दिखा दिया। तो हमेशा याद रखो, नजदीक वाला नीचे होता है और दूर वाला ऊपर होता है, क्लियर है ना। देखो मैं हर चीज आपको क्लियर करके बता रहा हूं, इसलिए 1-2 लाइन बढ़ सकते हैं, वरना सवाल बहुत ही ईजी है, छोटे सवाल है, शॉर्टकट के सवाल है। कुछ लोग इसको 1-2 लाइन में बता देते हैं, लेकिन वो क्या है, बेसिक नहीं बता पाते बच्चों को। और मेरा 1-2 लाइन क्यों बढ़ती है बच्चों, क्योंकि मैं आपको हर लाइन क्लियर करके बताना चाहता हूं, ताकि आप जब कभी फ्यूचर में मैथ की कॉपी उठाओ तो आपकी समझ में आ जाए, कभी भूलो ना। सबसे पहले तो बच्चों बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा ही, और इसे P को बच्चों नीचे ले आओ, तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल गया, यहां से बच्चों आपको मिला ऐसा ही हमारे 2 रुपए, P हमारा 5 रुपए, तो दोनों चीज मिल गई हमको। हमसे टाइम पूछ रहा है बच्चों, तो रख दो ऐसा ही। ऐसा ही कितना है बच्चा, 2, क्यों बच्चा, ऐसा ही तो 2 है ना, और P कितना है बच्चों, 5। और बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, रेट, नहीं रेट तो उसने दे रखी है बच्चों 8, और T हमसे पूछ रहा है बच्चों, तो T/100 हो गया। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस 2 से 2 कट गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बराबर T, तो बच्चों क्या आया, T बराबर 5 वर्ष, T बराबर 5 वर्ष, T बराबर 5 वर्ष आ गया, ठीक है बच्चों, T बराबर 5 वर्ष आ गया। बताइए क्लियर है। सबसे पहले तो बेस क्लियर होना चाहिए, हर चीज 1-2 लाइन भले ही बढ़ जाए, लेकिन क्लियर, हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपके। क्लियर हो जाएगी तो सवाल अपने आप कर लोगे आप लोग, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए बच्चों, a sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest, the rate of interest per annum। देखिए बच्चों, कोई राशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। बच्चों हमने ये मान लिया, समझो बात को, कि कोई 1 रुपया था, कोई 1 रुपया था, प्रिंसिपल 1 रुपया था। अच्छा, वो 7/6 हो गया, यानी कि अमाउंट हो गया, यानी कि प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के 7/6 हो गया। अगर मैं बच्चे 1 रुपए में से 7/6 रुपए घटा दूं, सॉरी, देखिए बच्चों, अगर 7/6 में से बच्चों में 1 रुपया घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा नहीं, क्यों भाई, एक बात बताओ, जब कोई, हमने मान लिया वो कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर 3 वर्ष से स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। बच्चों जब कोई राशि फ्रैक्शन में बढ़ती है ना, तो वहां पर हम अपना प्रिंसिपल 1 रुपया मान के चलेंगे, क्या कि भाई 1 रुपया था, 1 रुपए में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के 7/6 हो गया, ठीक है बच्चों। अगर मैं 7/6 में से अपना 1 रुपया प्रिंसिपल का निकाल दूं, तो मेरे बच्चों ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। बताइए सिंपल इंटरेस्ट आया नहीं। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर इसे घटा के नहीं देख रहे कि 6 रुपए थे 7 रुपए हो गए, 6 के 7 रुपए, क्यों 6 क्या है नीचे, ये तो प्रिंसिपल है बच्चों, और ये आपका क्या है, अमाउंट है। तो बच्चों प्रिंसिपल 6 रुपए है, 7 रुपए हो गए, तो ब्याज का कितना जुड़ गया बच्चों, 1 रुपया ब्याज जुड़ गया, यानी 1/6 हो गया। इसमें क्या है, आपका ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे बच्चों, ऐसा ही है 1 रुपया, और ये आपका P है। बताइए पहले क्या था, 6 रुपए थे, 6 से 7 रुपए हुए, यानी इसमें ब्याज जुड़ गया, तो अगर साथ में 6 रुपए घटा दूंगा तो 1 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, 6 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए बच्चों 7/6 हो गए, 1 रुपया जो हम प्रिंसिपल मान के चले उसे घटा दो, तो 6 कम 6, 7 में 6 का 1/6, यह आपका क्या है बच्चों, ऐसा ही है,
ऐसा ही है, कर लोगे, ये ऐसा ही है। तो ऐसा ही आपका कितना आया बच्चों, ऐसा ही आपका आ गया है 1/6। बताओ ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, जोन से भी आपको अच्छा लगे उसे कर लेना। ये भी आपका रफ काम है और ये भी 7/6 -1 तो कितना हो जाएगा 6 कम 6, 7 में 6 का 1/6, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे भी सही है, ये ऐसे कर लो 7/6, 6 प्रिंसिपल 7 अमाउंट, तो इसमें 6 में 1 रुपया ब्याज जुड़ गया तो 1/6 हो गया, ऐसा ही 1 रुपया प्रिंसिपल 6 रुपए, ऐसे कर लो चाहे, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। तो बच्चों यहां पर ब्याज है हमारा 1/6। चलिए तो ऐसा ही कितना है बच्चों हमारा 1/6 है, पी हमारा 1 रुपया, आर कितनी है बच्चों निकालनी है, टी कितना दे रखा है मेरे बच्चों 3 वर्ष और बटे 100। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब एक काम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 100 की यहां कर दो और 6 18 18 आर बराबर 100। क्लियर है, 18 आर बराबर 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आर बराबर हमारा हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 100/18। चलिए काट लो बच्चों, तो कैसे 2 9 18 और ये हमारा 50 आ गया, तो आर बराबर 9 5 45 5/9 इतने परसेंट, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। बताइए बच्चों क्लियर है, 5 सही 5/9। क्या एक बार और देख लो, हमारा अमाउंट 7/6 था, मैंने बताया जहां पर फ्रैक्शन में अमाउंट बनेगा वहां प्रिंसिपल 1 रुपया मान के चलेंगे, अगर 7/6 अमाउंट में से 1 रुपया घटा दूं तो ऐसा ही मेरा 1/6, फॉर्मूला वही ऐसा ही 1/6, पी 1 रुपया मान के चलाऊं, आर हमें निकालनी है, टी 3 दे रखा है, बटे अंडर सोल्व कर दो, कैलकुलेशन सोल्व कर दो, आर बराबर 5 से 5/9% आया है। क्लियर है। चलिए मेरे बच्चों, चलिए तो क्या है बच्चों देखिए, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, सवाल है एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज और 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में उस समावधि के लिए चुकाए, उसके द्वारा उधार ली गई राशि है। देखिए बच्चों 5400 रुपए तो केवल ब्याज के रूप में दे रहा है, ऐसा ही कितना है आपका, ऐसा ही है 5400। क्लियर है। अच्छा पी हमें निकालना है बच्चों, अच्छा टी कितना दे रखा है, आर दे रखे 12 और टी दे रखा है हमें 3 वर्ष, तो 3/12 इतने बटे 100। क्लियर है बच्चों। चलिए तो कितना ले लेंगे, 4 से ले लो, 4 तिया 12 और ये 25 आ जाएगा, और बच्चों 3 तिया 9 और 9 6 54, 3 तिया 9 हो गए बच्चों और 9 6 54 600, तो आ पी बराबर 25 की 150 और 2 जीरो पहले से लग रही है, तो पी बराबर कितना आ गया 15,000 बच्चों, तो कितने रुपए आ गए 15,000। क्लियर है बच्चों, सारी चीज दे रखी है उसने, एमेंट टू के लोन फ्रॉम ए बैंक ऑफ द रेट ऑफ 12%, यानी कि उसने जो है एक बैंक से 12% पर लोन लिया है, पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट पर, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के लिए ही हैड टू पे 5400, और जो उसने ब्याज के रूप में जो समावधि के लिए चुकाए हैं, ब्याज के रूप में जो रुपए चुकाए उन्हें 5400 रुपए चुकाए, इसका मतलब ऐसा ही 5400 रुपए है, इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड, द प्रिंसिपल अमाउंट ब्रोड बाय हिम वाज। ठीक है। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, किसी वार्षिक प्रतिशत रेट निकालना है बच्चों, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटर ओन ए सम ऑफ मनी बाय 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 इयर्स। ऐसा सवाल पीछे आ चुका बच्चों, ऐसा ही पी का कितना है 2/5, 2/5, तो पी 5 हो गया, और ऐसा ही कितना है 2, क्योंकि पी इसके नीचे आ जाएगा, तो जो जिसके सामने जब पी इसके नीचे आ जाएगा, इसके सामने 5 है, ऐसा ही के सामने 2। तो मैंने एक बात ये भी शॉर्टकट में बताइए, जो नजदीक वाला मल्टीपल में है वो हमेशा नीचे वाला होता है और दूर वाला हमेशा ऊपर होता है, तो यहां से आपको मिल तो गया बच्चों, ऐसा ही कितना मिला है 2 मिला है, पी कितना है आपका 5 है बच्चों, आर कितनी दे रखी है बच्चों निकालनी है, और टी कितना दे रखा है 10 दे रखा है बटे 100 मेरे बच्चों, 0 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो रेट कितनी आ गई बच्चों 4% आ गई, 4% आंसर 4%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 4 ईयर एट 6.25% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 एट 5% पर एनम फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज, वो कह रहा है 500 रुपए पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधन ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधन ब्याज बराबर हो तो समयावधि क्या होगी। देखो बच्चों 500 रुपए पर 500 रुपए पर ऐसा ही कितना है, ऐसा ही बराबर, ऐसा ही देर निकालना है बच्चों, P गुना R गुना T बटे 100। 500 रुपए पर तो ये ब्याज निकालना है, फिर कह रहा है 400 रुपए का, फिर 400 पर, और ये वाला ब्याज और 400 वाला जो हमें 400 पर निकालना है वो दोनों इक्वल है बच्चों। तो 400 P गुना R, R कितनी है 5, T बच्चों में यहां से निकालना है R बटे 100। बताइए T हमें यहां से निकालना, तो 100 से 100 गया मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, और 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 4 से हमारा 4 कट गया, तो T बराबर कितना ले लो बच्चों। अच्छा 5 से हमारा 5 कट गया बच्चों, तो T बराबर कितना है हमारा, यही आ गया जो का, तो 6, T बराबर 6.25। 6.25 का मतलब है बच्चों 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 वर्ष, इतने ईयर। क्यों, देखो सोल्व करके बताऊं, 6.25 का मतलब 6 सही 1/4 कैसे है, देखिए 6.25 है, पॉइंट हटा दो, 100 हो गया, 25 चौका 100, और 25 गुणा 25 होता है 625, और 4 से डिवाइड करो 25 को, तो 4 6 24, एक बच गया 1 और बटे 4, तो 6 से 1/4%। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6.24 को मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, 6 सही 1/4 इतने ईयर्स। बताइए बच्चों क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो। देखिए बच्चों, एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात क्या होगा। ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर एंड 12 ईयर at 10%, 12% and 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme he gets the same interest. The ratio of the investment is, बच्चों ध्यान रखो, एक छोटी सी ट्रिक समझो मेरी। जिस सवाल के अंदर टाइम और रेट दे रखा हो, हमेशा इस बात को मेरी याद रखना, जिस सवाल के अंदर टाइम और रेट दे रखा हो और तुमसे प्रिंसिपल का रेशो पूछे, तो आपको क्या करना है, टाइम रेट की आपस में मल्टीपल करके उसे उल्टा कर दो। उल्टा कर दो कैसे, देखिए आपका एक 3 व्यक्ति धनराशि को 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए 10% 12% पर देता है, तो ऐसे 1/6 गुना 10, क्योंकि शुरू का वर्ष कितना 6 और 6 पर रेट कितनी लगे 10%, फिर टाइम कितना है 10 वर्ष और रेट कितनी लग रही है 12, फिर आपका 12 और 15, ये ऐसे। तो ये बच्चों ये ट्रिक कहां लगेगी, ये बच्चों मेरे ट्रिक वहां पर लगेगी जिस सवाल के अंदर प्रिंसिपल का रेशो पूछ रहा हो और सवाल के अंदर टाइम और रेट दिया हो, तो वहां पर क्या करना है, आपस में टाइम रेट की मल्टीपल करके उसे उल्टा कर दो, 1/1/1 ऐसे करना है। क्लियर है। चलिए देखिए मेरे बच्चों, तो में से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। 2 से गया 2 गया, 2 पंजे 10 गया बच्चों। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्लियर है बच्चों। अच्छा अब ये क्या हो गया बच्चों हमारा, ये हो गया 1/1, 1/2 और 1/3। अब बच्चों कभी भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं होता, क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेके अलग अलग के साथ मल्टीपल कर दो, तो इनका सबका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6 आएगा ना, 6।
तो 6 का मल्टीपल जब इसके साथ करेंगे तो 1 से 6 कट जाएगा, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों, और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो बच्चों कितना आ गया आपका 6:3:2, 6:3:2, तो ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे चलें। अच्छा, इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं बच्चों, कराऊं? देखिए कैसे, ये समझ में आया है तो ठीक है, एक तरीका और बताता हूं, देखो कैसे करके देख रहा हूं, मेरे माइंड में आया है, हो भी सकता है उससे नहीं भी, लेकिन कोशिश करता हूं, आ रहा है मेरे माइंड में कि ऐसे भी हो सकता है। कैसे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जिस सवाल में प्रिंसिपल ना दे रखा हो, टाइम रेट दे रखा हो, उसके आपस में मल्टीपल करके उल्टा कर दो। तो आप यहां पर उल्टा मत करो, सीधा सीधा लिख लो 6 गुणा 10, फिर कितना था आपका 10 गुणा 12, ठीक, फिर आपका कितना था 12 गुणा 15। इसे काट लो बच्चों, देखिए 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, फिर इसे हम काट रहे हैं अब इसे 2 से खत्म, 2 से इधर खत्म, और 2 पंजे 10 इधर, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो बच्चों हमारा आ गया 1:2 और 3 आ गया। अब क्या करना है आपको, जब मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा जब दो चीज को उल्टा करना है, अगर दो चीज दे रखी है ऐसे और इसे उल्टा करना है तो हम उल्टा कर सकते हैं ऐसे ना 2:1, और जब 3 चीज दे रखी हो तो उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा तो जरूर करना है, एक तरीका तो मैंने पहले बताया उल्टा करने का, 1/4 में कर लो, और इसे उल्टा करना तो कैसे करेंगे, पहले वाले को छिपा लो तो 3 दूनी 6, फिर दूसरे वाले को छिपा लो तो 3 एकम 3, और इसे छिपा लो तो 2 एकम 2, ये अपने आप ऑटोमेटिक उल्टा हो गया, तो हमारा रेशो आ गया 6:3:2। बताइए बच्चों, क्लियर है? तो ये ट्रिक कहां लगेगी हमारी, ये ट्रिक बच्चों वहां पर लगेगी जिस सवाल के अंदर प्रिंसिपल ना दे रखा हो, टाइम रेट दे रखा हो, तो आप इसे वहां पर लगा सकते हो, शॉर्टकट फंडा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है किसी धनात्मक साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर बताइए। बच्चों जितना आपका रेट है इतना ही टाइम है, आपसे रेट पूछ रहा है तो टाइम आपको रेट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रेट पूछ रहा है और टाइम रेट बराबर है, तो जो टाइम की वैल्यू होगी वो रेट, जितनी रेट की होगी इतना ही टाइम की माननी पड़ेगी आपको। क्लियर है ना? चलिए, तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर पी का कितना है बच्चों, पी का है 1/4, तो ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, जो नजदीक वाला होता है वो नीचे और दूर वाला ऊपर। क्लियर है? रख दो फॉर्मूले में क्या, कि ऐसा ही बराबर, इस वाले फॉर्मूले में रख दो ऐसा ही बराबर पी कितना है 4 गुणा आर और टाइम भी कितना है बच्चों, जितनी रेट है इतना ही टाइम है, तो टी की वैल्यू आर ही रखेंगे नहीं रखेंगे बटे 100, तो 4 से काटेंगे बच्चों, ये आ गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसकी नीचे एक मान लो, तो आर स्क्वायर इकम आर स्क्वायर और बटे 25 इकम 25, तो आर बराबर 25 का अंडर रूट, तो आर बराबर कितना बच्चों 5%। बताइए 5%। क्लियर है? 5%। बच्चों जितनी रेट थी टाइम भी उतना ही था, इसलिए स्क्वायर बना है। सोल्व कर लोगे? अरे सोल्व तो कर लोगे भाई, चलिए सोल्व कर लोगे तो आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए x और y, इसे हिंदी में ठीक कर लेना, x और x है ना बच्चों, ये x और y है, इक्वल ऑफ सम मनी आर लेंट टू x एंड y एट 7.5% per annum for a period of 4 years and 5 years respectively if the difference in interest pay by them was 150 रुपए, the sum lent to each was। x और y को 7.5% वार्षिक ब्याज दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपए, तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या है? बच्चों यहां पर जो 150 रुपए का डिफरेंस आया किसकी वजह से? टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम यहां पर 4 वर्ष और 5 वर्ष है, यानी 1 साल बढ़ा हुआ है टाइम, और 1 साल बढ़ने की वजह से 150 रुपए बढ़ गए। रेट सेम है, रख दो इस वाले फॉर्मूले में रख दो। ऐसा ही कितना दे रखा है बच्चों 150 रुपए। पी हमें निकालनी है, रेट कितनी है 7.5, टी कितना है 1 साल और बटे 100। बताइए, इससे पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ गई। देखिए बच्चों 75
दूनी 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P बराबर कितना 2000 रुपए। बताइए मेरे बच्चों 2000 रुपए। क्लियर है? 2000 रुपए आ चुका है आपका। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। आ रहे हैं समझ में? एक ही फॉर्मूले में चलना है। बेसिक पढ़ा रहा हूं आज आपको, एग्जाम में बेसिक सवाल भी आ जाता है एकदम रखा हुआ। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखिए। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपए बढ़ जाता है। तो धनराशि इस बार रेट बढ़ गया, और रेट बढ़ गया तो ब्याज भी बढ़ गया। कह रहा है पहले कोई राशि रही होगी, अगर जिस रेट पर उसने कोई राशि पहले दी होगी, अगर उस रेट को मैं 3% बढ़ा के फिर किसी को दे दूं, तो जिसे मैं दूसरे को दे रहा हूं ऐसे समझो वो मुझे 72 रुपए दे रहा है एक्स्ट्रा। तो मेरे बच्चों 72 रुपए क्यों दे रहा है? वो 72 रुपए इसलिए दे रहा है कि 3% रेट बढ़ गई। जब 3% रेट बढ़ गई तो 72 रुपए भी बढ़ गए, 72 रुपए बढ़ गए। तो ए सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ फॉर 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fixed rate 72 more. The sum is, क्या कह रहा है देखिए मेरे बच्चों 72, ऐसा ही कितना है 72, पी हमें निकालना है। और बच्चों ये जो 72 है ना वो 3% की वजह से बढ़े हैं। कह रहे हैं 3% बढ़े हैं तो 72 रुपए ब्याज के बढ़ जाते हैं। क्लियर है? और टी कितना है बच्चों 2 वर्ष और बटे 100। क्लियर है? चलिए बच्चों 2 से नीचे काट दो और 3 से बराबर में काट दो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो P बराबर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, इतने रुपए बच्चों। क्लियर है? कितने? 1200 रुपए। 1200 रुपए। क्लियर है? ए ऑप्शन 1200 रुपए। क्लियर है ना बच्चों? आ रहा है समझ में? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि निश्चित समय से 6 से 1/4% की दर से स्वयं से की दुगनी हो जाती है। समय ज्ञात करें। स्वयं से दुगनी हो जाती है। देखिए बच्चों 1 रुपया था 2 रुपए हो गए, तो 2 रुपए अमाउंट हुआ। अगर 2 रुपए में से प्रिंसिपल 1 रुपया घटा तो ब्याज कितना है 1 रुपया। रख दो। डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट कर रहा हूं सवाल को। भाई 2 रुपए हुए हैं, दुगनी हो गई ना राशि, यानी 1 रुपए दुगनी। भाई अपने आप तो होगी नहीं, इसका मतलब ब्याज जुड़ गया। 2 रुपए हो गए, 1 रुपए से 2 रुपए हुए तो 1 रुपए ब्याज जुड़ गया। यहां रख दो ऐसा ही। P 1 रुपया। रेट कितनी दे रखी है बच्चों 6 सही 1/4। 6 सही 1/4 का मतलब हो गया 25/4। 25/4। इस 4 को बच्चों मैं नीचे ले आया और गुना 100। ठीक है? और बच्चों P गुना R गुना T, T यहां पर 25/4 था तो 4 को मैं नीचे ले आया बच्चों। चलिए सोल्व करिए। तो 25 चौका 100, 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T बराबर 16। देखिए बच्चों 16 वर्ष आ रहा है। 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों? ऑप्शन नंबर है आपका सी। क्या कह रहा था? इन सर्टेन ईयर एज सम ऑफ मनी इज डबल टू इटसेल्फ एट 6 सही 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम देन द रिक्वायर्ड टाइम विल बी। समय ज्ञात करना था बच्चों। 1 रुपए के 2 रुपए हुए थे, यानी कि 2 रुपए अमाउंट था और इसमें से मैं 1 रुपया प्रिंसिपल का घटा रहा हूं तो 1 रुपया आएगा एसआई का। तो एसआई है 1 रुपया, पी हो गया 1 रुपया और उसने हमें रेट दे रखी 25/4 और टी हमें निकालना था। क्लियर है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है बच्चों देखिए। चलिए क्या साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों समान हो तब ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है। मूल राशि कितनी हो गई बच्चे? 16/25 हो गई। ठीक है? मूल राशि की 16/25 हो गई। चलिए 16/25 हो गई तो 25 से कम 25, 25 में 16 गए, कितने बच गए बच्चों? 9, 9/25। ठीक है? तो ये हमारा क्या है ब्याज 9/25। और फिर क्या कह रहा है? साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 1 रुपया। हमें P दोनों समान है, R गुना R और बटे
100, ठीक है बच्चों, ऐसे कर लो। तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 36 का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? कहीं गलती हो गया बच्चों, कहीं गलती हो गया, 6 6 36, ये नहीं आएगा, कहीं गलती हो चुका है हमसे। देखिए दोबारा देखिए, साधन ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है, मूल राशि की 16/25, कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है। चलिए, तो 16/25 बराबर 1 गुणा आर बटे 100 ले लो, तो 25 चौका 16, तो 16 चौका 64, तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर 64 का अंडर, तो आर बराबर 8 8 64, 8% बच्चों, 8%। क्यों? इसलिए कह रहा है बच्चों, देखिए साधन ब्याज की दर से कोई धन अपनी मूल राशि की 16/25, यानी कि ब्याज है 16/25, ओनली ब्याज, ब्याज अमाउंट नहीं है ये। अगर अमाउंट होता तो मैं 1 रुपए को घटा के चलता। वो कह रहा है कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है, तो ब्याज 16/25, पी 1 रुपया, आर 91, टीबी आर ये बटे 100, सोल्व करने में 8%। क्लियर है बच्चों? आज इतना ही बच्चों। आज जो है, जो हमारा पहला लेक्चर था आज बिल्कुल बेसिक का था, बेसिक मैंने आपको पढ़ाया, ओनली मैंने आपको एक फॉर्मूले का यूज किया, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। क्लियर? पूरा चैप्टर इसी एक फॉर्मूले पर लेके चलूंगा, आपको कुछ भी याद नहीं करना, ऐसा ही बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। कल जो रहेंगे, कल आपके बेसिक से कुछ अच्छे लेवल के सवाल रहेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल हैं सारे। आज जो पहले टाइप के सवाल थे इसमें सारे बेसिक पढ़ाया मैंने, कल थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल होंगे और अलग टाइप के सवाल होंगे। तो बच्चों इस बात को याद रखना, इससे अगला जो चैप्टर रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब आगे जाओगे तो उससे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट सीखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में बता के चल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट हर साल उसका ब्याज बराबर चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज चलता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के नोट्स बना के चलिए, तब कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अगर आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे बच्चों लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद सभी का।